आपने कभी सोचा है कि साल 01010001 से पहले की दुनिया कैसी थी? जब ना तो कोई कैलेंडर था, ना ही कोई घड़ी थी। तब लोग समय को कैसे मापते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब कौन सी फसल काटनी है? इंसानों के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई तारीख नहीं थी, न साल था न महीना। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन सबसे भयानक। और क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों में छुपा है। इस वीडियो में हम समय में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, वहाँ जहाँ न कोई कैलेंडर था न कोई तारीख, जहाँ समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि ये सिर्फ समय की कहानी नहीं है, ये इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है और एक चेतावनी। इस वीडियो में आप जो कुछ भी जानने वाले हैं वो शायद आपकी आज की समय की सोच को पूरी तरह से बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। एक सवाल जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक किसी के पास उसका पूरा जवाब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि इंसान ने घड़ी कब बनाई, सवाल ये है कि जब घड़ी नहीं थी तो तब समय चलता कैसे था। कल्पना कीजिए, आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां कोई तारीख नहीं होती, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं और ना ही घड़ियां या कैलेंडर। आपको नहीं पता आज कौन सा दिन है या यहाँ तक कि साल कौन सा है। तो आपके लिए वो दुनिया कैसी होगी? आप अपनी यात्रा या कोई मीटिंग कैसे प्लान करोगे? आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे? आप नए साल का जश्न कब मनाओगे? आप ये कैसे तय करोगे कि कब आपको कोई त्योहार मनाना है? लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो आप देखते हो कि फिर भी लोग जी रहे हैं, खेतों की बुवाई कर रहे हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, युद्ध की तारीख तय कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 1 जनवरी 0001 भी नहीं आया था, तब इंसान समय को कैसे समझता था? उनके पास कोई डिजिटल घड़ी नहीं थी, लेकिन वे फिर भी जान लेते थे कि कब कौन सा त्योहार मनाना है। कैसे? क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और रहस्यमय तरीका था जिससे वे वक्त को पकड़ पाते थे? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई छुपा हुआ ज्ञान था जिसे वक्त के साथ खो दिया गया। क्या हम उस ज्ञान को वापस खोज पाएंगे? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक असल में आपकी रूह पर एक कैद है? हम सोचते हैं कि हम समय को मापते हैं, लेकिन क्या सच ये नहीं कि समय हमें मापता है? हम मानते हैं कि समय की शुरुआत 1 जनवरी 0001 से हुई थी, लेकिन वो सिर्फ वो पल था जब इंसानों ने उसे बांधने की कोशिश की थी। असल में समय उससे बहुत पहले श्वास ले चुका था, पर उसकी भाषा कोई नहीं जानता था। हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की ओर देखते तो उन्हें कुछ बदलाव महसूस होते, जैसे रात में चांद का दिन प्रतिदिन छोटा या बड़ा होना, दिन में सूरज का एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा में अस्त होना, रात में तारों की स्थिति का बदलना। आसमान में होने वाले ये बदलाव कुछ और नहीं बल्कि समय की अनुभूति थे। ऐसा पहली बार था जब उन लोगों ने समय को पहचानने और उसे जानने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल ये था कि वो इस वक्त को कैसे बांधें। अब उसे चाहिए था कोई ऐसा तरीका जिससे वो इस वक्त को छू सके, उसे स्थिर कर सके और उसके अनुसार चल सके। और यहीं से शुरुआत हुई इंसान के पहले टाइम मशीन की, जिसे आज हम घड़ी बोलते हैं। वो कोई धातु की घड़ी नहीं थी, ना ही कोई कंपास, वो थे महज पत्थर। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर वो कैसे समय को माप सकते हैं, लेकिन इसका जवाब और भी अजीब है। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे विशाल पत्थरों को खड़ा किया जिन्हें किसी दिशा में नहीं बल्कि सूरज की परछाई के हिसाब से लगाया गया था। हर दिन सूरज अलग कोण से निकलता था और जैसे जैसे दिन बीतते तो पत्थरों की परछाई भी बदलती जाती। लेकिन साल के एक खास दिन वो परछाई ठीक उसी बिंदु पर गिरती थी जिस पर हजारों किलो के वो पत्थर रखे गए थे। आप इसे क्या कहोगे, एक संयोग या किसी रहस्य की कुंजी? ब्रिटेन का स्टोनहेंज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कैलेंडर है, जिसके द्वारा उन्होंने समय को मापने की कोशिश की थी।
ब्रिटेन की एक खुली जमीन पर खड़े हैं विशाल पत्थर जो एक गोल घेरा बनाए हुए हैं, और वो पत्थर बस यूं ही नहीं रखे गए बल्कि उन्हें बहुत सोच समझ कर रखा गया था। हर साल 21 जून को सूरज ठीक उन्हीं पत्थरों के बीच से निकलता है और 21 दिसंबर को वहीं डूबता है। ये था उनका तरीका मौसम और समय को मापने का। कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, बस सूरज और पत्थर। साल 2022 की एक स्टडी के मुताबिक स्टोनहेंज में लगे बड़े पत्थर शायद साल के 365 दिनों को दर्शाते हैं, बिल्कुल एकदम हमारे आज के कैलेंडर की तरह। इसमें हर एक पत्थर एक दिन या सप्ताह को दर्शाता है। शायद यही पत्थर उनके लिए समय बताने वाले पहरेदार थे। तो अगली बार जब आप स्टोनहेंज की तस्वीरें देखें तो उसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा मत समझिए। ये एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार था, एक अद्भुत कैलेंडर जो समय को पत्थरों में कैद करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां सूर्य के साथ जुड़ा हुआ गणित हजारों साल पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि वे समय के केंद्र थे। आपको क्या लगता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा के लिए बना था, या फिर वो एक प्राचीन टाइम मशीन था जो समय और साल दोनों गिन सकता था? समंदर की लहरों से कुछ किलोमीटर दूर उड़ीसा में एक मंदिर है जिसे लोग सूर्य देव का रथ बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस तरह से बना है कि साल के 2 विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें उसके गर्भगृह में ठीक उसी तरह प्रवेश करती हैं जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकाश को नियंत्रित करता है। सूर्य देव के रथ में 12 पहिए, 7 घोड़े और एक रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। हर पहिया साल के 12 महीनों को दर्शाता है और हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो एक दिन के 8 पहरों को बताती हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम समय को घंटों में मापते हैं, उसी तरह प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज समय को पहरों में मापते थे। अब सुनिए एक कमाल की बात, इन पहियों पर सूरज की छाया गिरती है और इससे दिन का समय मापा जा सकता है। जिस समय दुनिया घड़ी बनाना भी नहीं जानती थी, उस समय हमारे पूर्वज पत्थरों से समय को पढ़ रहे थे। ये कोई कला नहीं थी बल्कि ये विज्ञान था, और वो भी हमारे ही देश की जमीन पर। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये टाइम इंजीनियरिंग थी। कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पहले के किसी कबीले में हैं। आप जवान हैं और आपको बताया गया है कि जैसे ही सूर्य की परछाई उस तीसरे पत्थर को छूती है तभी अगली ऋतु शुरू होगी। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल अलर्ट नहीं, बस एक परछाई, और उस पर आपकी पूरी सभ्यता का भविष्य निर्भर करता है। अब सवाल ये आता है कि प्राचीन समय में पत्थर भी समय की भाषा बोलते थे, लेकिन क्या वो भाषा आज भी जीवित है, या हमने उस ज्ञान को खो दिया है और अब हम सिर्फ मशीनों पर ही भरोसा करने लगे हैं? जब प्राचीन मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि कुछ है जो रोज बदलता है। हर रात चांद एक नया रूप धारण करता, एक पतली रेखा से लेकर एक चमकते गोले तक, और फिर धीरे धीरे मिट जाता। ये बदलाव सिर्फ सौंदर्य नहीं था, ये था समय का पहला संकेत। हजारों साल पहले जब न तो घड़ियां थीं और न ही तारीखें, तब इंसानों ने चांद को समय मापने के उपकरण के रूप में अपनाया। चांद का 29.5 दिनों का एक पूरा चक्र, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा से अमावस्या, यही बना दुनिया का पहला कैलेंडर जिसे लूनर कैलेंडर बोला जाता है। भारत में पंचांग प्रणाली में तिथि और पक्ष जैसी संकल्पनाएं चंद्र गति से जुड़ी थीं। यह कैलेंडर केवल समय की माप नहीं था, यह सामाजिक, धार्मिक और कृषि जीवन का आधार बन गया। त्योहार, व्रत, विवाह सब चांद के अनुसार तय होते थे। लेकिन चांद के अलावा एक और खगोलीय शक्ति समय को दर्शा रही थी, सूर्य। सूर्य का एक चक्र लगभग 365 दिन लंबा होता है। वो स्थिर था, सटीक था। यही कारण था कि मिस्र और रोमन सभ्यताओं ने सौर कैलेंडर को अपनाया। अब सवाल उठता है कि एक तरफ चांद था जो 29.5 दिनों में अपना एक चक्र पूरा कर रहा था, तो दूसरी ओर सूर्य था जिसको अलग अलग ऋतुओं के एक चक्र को पूरा करने में लगभग 365 दिन लग रहे थे। तो ऐसे में कौन सा कैलेंडर अधिक प्राकृतिक था?
लेकिन भारत ने दोनों के बीच संतुलन बनाया। चंद्र और सौर दोनों को मिलाकर एक कैलेंडर बनाया जिसे लूलिसौर कैलेंडर बोला जाता है। और इस कैलेंडर में हर साढ़े 32 महीनों में एक अधिमास जोड़ा जाता है, यानी एक महीना अलग से जोड़ा जाता है ताकि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से मेल खा सके। इसे समझने के लिए प्राचीन विद्वान खगोलीय गणनाओं का प्रयोग करते थे। आज के समय में वैश्विक व्यापार और तकनीक के लिए सूर्य पर आधारित कैलेंडर जरूरी है, लेकिन हमारी आत्मा और संस्कृति अब भी चंद्रमा की ओर झुकी है। इसीलिए होली, दीपावली सभी त्योहार आज भी चंद्र तिथियों से तय होते हैं। जब पश्चिमी सभ्यताएं साल, महीनों और तारीखों को लेकर संघर्ष कर रही थीं, तब भारत के ऋषि समय को युगों में माप रहे थे। वे जानते थे कि समय केवल एक रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, और इसी चक्र को समझने के लिए उन्होंने रचा वेदांग ज्योतिष। यह सिर्फ एक ज्योतिष ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह समय की वैज्ञानिक व्याख्या थी। इसमें पृथ्वी की गति, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की कलाएं, ग्रहों की चाल, सब कुछ जोड़कर एक जटिल लेकिन सटीक प्रणाली बनाई गई थी। ये गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आधुनिक विज्ञान ने भी बाद में इन्हें सत्यापित किया। प्राचीन भारत में ऋषियों ने समय को सिर्फ पल नहीं माना, उन्होंने उसे ऊर्जा का प्रवाह समझा। आज जब हम घड़ी की ओर देखते हैं तो हम एक नंबर देखते हैं, लेकिन जब वे आकाश की ओर देखते थे तो उन्हें एक चक्र दिखता था जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की लय को दर्शाता था। आज के समय में हर वर्ष की शुरुआत एक आतिशबाजी के साथ होती है। 1 जनवरी को हम जश्न मनाते हैं, गिनती करते हैं और मानते हैं कि समय ने एक नया चक्र शुरू किया है, जिसे हम नए साल की शुरुआत बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये तारीख आखिर आई कहाँ से? दरअसल 46 ईसा पूर्व में, यानी 1 जनवरी साल 0001 से 46 साल पहले जूलियस सीजर ने देखा कि रोमन कैलेंडर अराजकता में था। खेती के समय गड़बड़ा रहे थे, धार्मिक आयोजन बिगड़ रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक नया कैलेंडर प्रस्तुत किया जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। इसमें 365 दिन और हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ा गया। लेकिन यहाँ भी एक सवाल बचा रह गया, आखिर इस कैलेंडर की कहानी शुरू कहाँ से हो? मजेदार बात यह है कि सन 0000 जैसा कोई साल कभी था ही नहीं। सीधा 1 ईस्वी यानी 1 जनवरी साल 0001 को जूलियन कैलेंडर का प्रारंभ माना गया, जिसे ईसा मसीह का जन्म वर्ष कहा गया। और इस कैलेंडर में जनवरी के महीने को साल का पहला महीना माना गया। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ईसा का जन्म भी शायद इस कैलेंडर के लॉन्च होने से 4 से 6 साल पहले हुआ था। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक धारणा थी जिसे पूरे संसार का कैलेंडर बना दिया गया? सदियों तक ये जूलियन कैलेंडर चलता रहा, लेकिन 1500 वर्षों में उसमें 10 दिन का अंतर आ गया था और अब जरूरत थी इस कैलेंडर में सुधार करने की। पोप ग्रेगरी 8 ने इसे ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसमें अक्टूबर 1582 में उन्होंने इतिहास से सीधे 10 दिन हटा दिए और 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आ गया। और तब से लेकर आज तक हम इसी कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल में 12 महीने और 1 महीना 30 दिनों का ही क्यों होता है, और जूलियन कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर क्यों जोड़ा जाता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने चंद्र और सूर्य की चाल को समझकर ही कैलेंडर बनाए, तो हमें इस सवाल का जवाब भी चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की चाल ही दे सकती है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पृथ्वी से ऊपर उठते हैं और अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो हम देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और हर एक 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी का चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसे में जब तक चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है तब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर साढ़े 29 बार घूम जाती है। मतलब साढ़े 29 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसे ही एक महीना बोला जाता है, जो कि 30 दिनों का होता है।
जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। और जब तक हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, तब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर 365 बार घूम जाती है और चांद तब तक पृथ्वी की 12 परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसी वजह से एक साल 365 दिनों का होता है और साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करते समय 365 दिन से 1/4 और ज्यादा घूम जाती है और 4 सालों में पृथ्वी पूरा एक दिन एक्स्ट्रा घूम लेती है। तो इस अतिरिक्त दिन को कैलेंडर में मैनेज करने के लिए 4 साल में एक बार लीप ईयर को जोड़ा गया, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर, जिसे पंचांग बोला जाता है, वो चंद्र की चाल पर आधारित है, जो सारे 29 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है और एक साल में 12 चक्र पूरे करता है। उस हिसाब से पंचांग कैलेंडर में एक साल 354 दिन का होता है। लेकिन सूर्य का एक साल 365.25 दिन में पूरा होता है, तो चंद्र कैलेंडर को सौर कैलेंडर के साथ मेल खाने के लिए उसमें हर एक 2.5 से 3 सालों में एक महीना अधिक जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास भी बोला जाता है। और ये भी बिल्कुल लीप ईयर की तरह ही है, जिसमें एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक महीना ही जोड़ा जाता है। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये गणनाएं भली भांति कर सकते हैं, लेकिन सोचकर देखिए कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये गणनाएं की थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल पहले भी खगोल विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान रहा होगा। समय, जो कभी ऋषियों के लिए ब्रह्मांड की धड़कन था, वो अब एक कागज पर दर्ज नंबर बन गया है। हमने उसे इतना बांधा कि हम भूल गए कि समय बाहर से ज्यादा भीतर से चलता है। तो जब अगली बार आप घड़ी देखें या कैलेंडर पर 1 जनवरी को नया साल लिखें, तो एक पल ठहरिए और सोचिए कि क्या आप सच में समय को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। समय कभी शुरू नहीं हुआ था और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। उसकी असली भाषा अब भी सितारों में छुपी है, चांद की चाल में, सूर्य की गर्मी में और आपकी धड़कनों में। 1 जनवरी 0001 बस एक तारीख थी और ये कोई नया कैलेंडर नहीं था। भारत में पंचांग जूलियन कैलेंडर के लॉन्च होने से हजारों साल पहले ही बन चुका था, जो आज भी उतना ही सटीक है जितना हजारों साल पहले सटीक था। समय की कहानी 1 जनवरी 0001 से पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है। बस सवाल ये है कि क्या आप उसे सुन पा रहे हैं या आप समय को बांधते बांधते उसी में खो गए हैं, या आप भी अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। अपना टाइम आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोज बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले।